मेरो है गोविंद, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गो श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। अब बैठ जाओ, माता जी बैठ जाओ, आओ तो पीछे बैठ जाओ। राम 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 राम। सबको राम जी राम, राम जी राम। आज महाराज जी ने जो बातें बताई है, ऐसी विलक्षण बातें दुनिया में 1% लोगों को ही पता नहीं है, जिसमें साधन कुछ भी नहीं करना पड़े और एक बार के स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जाए। जैसे परिचय तत्काल होता है, जैसे आप लोगों के घर पर हम आवें और कहें कि सुरेश जी घर में कौन मेहमान आए, तो सुरेश जी कहेंगे कि महाराज बड़े वाले साले सब आए। तो विचार करो कि बड़े वाले साले साहब का परिचय होने में कितने वर्ष, कितने महीने, कितने घंटे लगेंगे भाई, बोलो। परिचय तत्काल होता है, परंतु एक शर्त है, परिचय कराने वाले पर विश्वास होगा तो। और हम सोचें पता नहीं झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, परिचय नहीं होगा। परिचित ही परिचय करवाता है और परिचय कराने वाले पर विश्वास होते ही तत्काल परिचय हो जाता है, ये नियम है। गोरखपुर में घटना घटी, पति पत्नी आए एक गांव में, यानी मौसा मौसी आए गांव में। तो पति देव तो गाड़ी खड़ी करने लग गए, पत्नी को पता नहीं कि हमारे बहन का घर कौन सा है। तो एक घर से बालिका निकली, बैठ जाओ पीछे, आगे मत आओ, पीछे बैठ जाओ, अब वही बैठ जाओ। तो घर में से एक बालिका निकली, तो अब उसको ये पता नहीं कि हमारी मौसी है, और मौसी को ये पता नहीं कि हमारी बहन की बेटी है, दोनों अपरिचित है। तो जैसे मौसी ने पूछा, अरे राम रतन का यही घर है क्या? तो बालिका ने सोचा कि कोई अनजान महिला आई है, वो झुझुला के कहा कि हाँ यही घर है, क्या काम है? वो घर पर नहीं है, ऐसे उपेक्षित बातें की। इतने में उसकी माँ घर में से निकली, उसने कहा रे तू कैसे बोल रही है, तुम्हारी मौसी है। और जैसे उस बालिका ने सुना कि हमारी मौसी है, तो मौसी का पल्ला पकड़ लिया, मौसी गोद में बैठा ली। विचार करो कि यदि माँ के वचनों विश्वास नहीं करती तो क्या अनजान महिला मौसी दिखती? तो माँ के वचनों विश्वास करते ही अनजान महिला मौसी दिखने लग गई। ऐसे ही स्वामी जी महाराज दुनिया के माँ हैं, जो 4 वर्ष की आयु में माँ ने साधु गोद बैठा दिया और लगभग 102 वर्ष तक रह करके भूखे प्यासे त्याग तपस्या करके कितना कठिनता सही कि
महाराज जी कहते विद्यार्थी जीवन में एक दीपक में 4 विद्यार्थी पढ़ते थे। अलग अलग विद्यार्थियों के लिए अलग अलग दीपक कहाँ से आवे? तो एक दीपक जलता था तो 4-4 विद्यार्थी पढ़ते थे। देखो कितनी कठिनता सही। भरपेट भोजन नहीं मिलता था, पीने को दूध नहीं मिलता था। इतनी कठिनता सह करके जो ज्ञान अर्जित किए, हम लोगों को घंटे आध घंटे में उस ज्ञान दे रहे हैं। सत्संग से कितना बड़ा लाभ होता है लोगों को पता नहीं है। लोग बद्री धाम चले जाएंगे, केदारनाथ चले जाएंगे, रामेश्वरम चले जाएंगे और सत्संग में नहीं आएंगे। तो उनको पता नहीं है। और क्यों तीर्थों में जाएंगे कि अपना सेल्फी देंगे कि देखो, रिश्तेदारों को, मित्रों को कहेंगे कि देखो हम इस समय केदारनाथ में हैं। आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य मान बढ़ाई का छिपा है। केदारनाथ के दर्शन से कोई लेना देना नहीं है। अरे सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। भजन साधन करना, तीर्थाटन करना बढ़िया है, करना चाहिए, परंतु ये कमा करके धनी बनना है। अब सालासर पैदल जाएंगे, भूखे प्यासे रह के जाएंगे। अब उनसे पूछो किस लिए जा रहे हो? सालासर का दर्शन करने के लिए जा रहे हो कि बेटे पोते मकान दुकान हो जाए इसलिए जा रहे हो? तो भगवान ये नहीं देखते कि ये क्या करता है, भगवान ये देखते चाहता क्या है। तो इतनी ऊंची बात महाराज जी ने खोज करके बातें बताई कि भाई सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। महाराज जी ने कहा कि आप हिमालय जैसे पहाड़ों में भटको और भटकते 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 ऋषिकेश में आओ और मैं कहूँ कि एक बात बताऊँगा 100 रुपये लूँगा, तो आप इस बात को महत्व दोगे? आप इस बात को महत्व दोगे? और मुफ्त में बात मिल गई तो इसका कदर नहीं करते। महाराज ने कहा ऐसी बातें मिल जाए तो कमरा बंद करके नाचो। यो हो, हम कलयुगी जीवों को इतनी ऊंची बात मिल गई कि सब रूपम भगवान ही बने हैं। अब इतने सत्संगी बैठे हैं, माताएं बहनें भाई लोग, मान लो कि कन्हैया रूप बदल के आवे यहाँ पर बैठ जाए तो किसी को पता लगेगा? लेकिन पता लग गया कि सब कन्हैया ही बैठे हुए हैं तो कितने आनंद की बात है। चूरू गुरुकुल में महाराज जी का सत्संग चल रहा था तो कुछ विद्यार्थी आपस में बातें कर रहे थे। महाराज जी के कानों में आवाज़ गई। एक विद्यार्थी ने कहा कि अरे ज्ञान क्या, ज्ञान क्या? स्वामी महाराज कहते ज्ञान, ज्ञान क्या है? तो दूसरे विद्यार्थी ने कहा ज्ञान क्या, बेरो पड़ गयो। बेरो पड़ गयो मतलब था लग गया, पता लग गया। सत्संग के पहले पता नहीं था तो दूसरे को ठग लेते थे, दूसरे गाली देते थे, दूसरे का अपमान करते थे, दूसरे निंदा कर देते थे। आज पता लग गया कि सब रूपों भगवान ही बने हैं। देखो ज़्यादा इसमें पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, विद्वता की ज़रूरत नहीं है, योग्यता की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण साधु हो वही पकड़े, साधारण से साधारण व्यक्ति पकड़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में गांव में मैं 5-6 दिन का सत्संग कराया तो सुबह घूमने के लिए जा रहा था तो एक बूढ़े सज्जन थे, कम पढ़े लिखे, तो उनके दरवाजे की तरफ से मैं जा रहा था तो उन्हें हाथ जोड़ कर, महाराज मैं 5-6 दिन आपका सत्संग सुना हूँ, अब ये हमको आप समझाइए कि सब रूपों भगवान हम कैसे माने। उन्होंने अपने गांव की भाषा में कहा कि सब रूपों भगवान हम कैसे माने। तो मैंने कहा कि आपके दरवाजे पर आम का पेड़ है
अब बताओ कि आम का पेड़ है कि गुठली है? तो उन्होंने कहा कि महाराज है तो गुठली, क्योंकि 3 साल पहले मैं 2 किलो आम लाया था। आप कच्चे साधक हो राम जी, सुनो, आप कच्चे साधक हो, समय का ध्यान क्यों नहीं देते? कच्चे साधक हो, कच्चे आदमी का जल्दी उद्धार कल्याण नहीं होता। स्वामी महाराज कहते जो समय का ध्यान नहीं देते उनकी किसी क्षेत्र में उन्नति नहीं होती। बात कड़वी है। अब इतनी ऊंची बातें चली है स्वामी महाराज जी की, वो बातें तो निकल गई। इस जन्म में सुनने को मिली थी नहीं, अब सुनने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो साधक वही हैं जो समय का ध्यान देते हैं। स्वामी महाराज जी का नियम था कि 5 बजे का शंख बजते ही गेट बंद हो जाता था। याद है हरि जी? 5 बजे का शंख बजते ही गेट बंद, बाहर वाले बाहर, अंदर वाले अंदर है। हाँ, अभी भी नियम है। तो जब मैं पहली बार गया ऋषिकेश में तो मेरे को पता नहीं था, और शंख बजने के बाद मैं जाके बीच में बैठ गया। तो रामाधार जी महाराज थे, वृद्ध संत, वो लाठी लेके रखवाली करते थे। तो आए, हमारा हाथ पकड़ के लेके पीछे बैठा दिए, पीछे जाओ, आप विलम्ब करके आए, पीछे बैठो। तो महाराज जी का ये नियम ऐसा क्यों था कि अंत समय आएगा तो 1 मिनट का भी समय नहीं मिलेगा। अंत समय आएगा तो 1 मिनट का भी समय नहीं मिलेगा। अब देखो, हवाई जहाज गिरी बेचारे मेडिकल विद्यार्थियों के ऊपर, वो तो भोजन कर रहे थे। क्या यमराज ने विचार किया कि अरे भाई आधा भोजन किए, कम से कम भोजन कर ले फिर इनको लेके जावे? तो समय को का महत्व देना चाहिए। हम जिस चीज़ को महत्व देंगे वो हमारे जीवन बात आ जाएगी। बीकानेर में महाराज जी का सत्संग चल रहा था, तो शहर से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर धोरा है, वहाँ पर महाराज जी ठहरते थे। तो सर्दी के दिनों मैंने देखा कि सेठ लोग 5-10 गाड़ियाँ लगा देते, बसें, और 20-30 किलोमीटर दूर से लोग चल के आते। तो 5 बजे की प्रार्थना हो जाती, अंधेरा का अंधेरा बना रहता। तो मैंने सोचा कि स्वामी महाराज दिन में सत्संग कराते ही हैं 2 बार, ये सुबह 5 बजे की प्रार्थना का डंगा क्यों लगा दिए? सुबह बढ़िया नींद आती है। परंतु महापुरुषों की दूरगामी दृष्टि होती है कि 5 बजे की प्रार्थना करेंगे तो 4 बजे उठना ही पड़ेगा, और नहीं सोते रहो। तो एक लड़का आया और उसको 1-2-4 मिनट विलम्ब हो गया, तो बाहर बैठ गया। बाहर माइक की व्यवस्था रहती थी आवाज़ की। तो स्वामी जी महाराज नित्य अवस्थी 11 मिनट का हो जाता था, उसके बाद आते थे। तो गया महाराज जी को प्रणाम करने के लिए। तो स्वामी महाराज ने डांट करके कहा, रे तू समय का ध्यान नहीं देता? पुराना सत्संगी है, समय का ध्यान नहीं देता? तो रोने लग गया, कहने लग गया कि महाराज जी हमारा घर 8 किलोमीटर दूर है और धुंध कोहरा पड़ा हुआ है, मैं साइकिल चला करके आया हूँ। तो महाराज जी को इस बात का बड़ा असर पड़ा। महाराज जी ने सभा में कहा कि उस लड़के को सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि उसने सत्संग का टैक्स चुकाया है। सत्संग का टैक्स चुकाया है। 8 किलोमीटर दूर धुंध कोहरा में साइकिल चला के आया है। नोहर में सत्संग चल रहा था स्वामी महाराज जी का। हम श्री आनंद जी महाराज और स्वामी विजयानंद जी महाराज, ये तीनों सत्संग के 5 बजे प्रार्थना के बाद घूमने के लिए चले गए, और दूर चले गए तो वापसी में हम लोगों को विलम्ब होने लगा। महाराज जी का सत्संग प्रारंभ होने वाला था। तो श्री आनंद जी महाराज घड़ी देखे, अरे तो अब होने वाला समय। तो विजयानंद जी महाराज जी का हाथ पकड़े और सर पर दौड़े
तो मेरे मन में शंका हुई कि वर्षों से सत्संग तो सुन ही रहे हैं, अब सर पर दौड़ने की क्या ज़रूरत है। परंतु ये सत्संग को महत्व देना है कि पता नहीं कौन सी बातें निकल जाए। तो जो सत्संग को महत्व देते हैं, रोजाना सत्संग करते हैं, उनके जीवन में सत्संग की बातें बैठ जाती है। और जो कभी करते हैं, जो कभी नहीं करते, तो महाराज जी ने कहा कि मैंने देखा है किसी साधक के काम की बातें चलती है और उस दिन वो आता ही नहीं। तो कितनी ऊंची बातें मिल गई कि भाई सब रूपों में भगवान ही बने हैं। किसी को गाली देते हैं तो भगवान को ही गाली देते हैं, किसी को दुख देते हैं भगवान को दुख देते हैं, किसी का आदर करते भगवान का आदर करते हैं, किसी का निरादर करते भगवान का निरादर करते हैं। तो मानने में सब रूपों में भगवान ही बने हैं और बर्ताव अलग अलग करना है। देखो बातें थोड़ी कड़वी है, परंतु हम लोगों के भी अधूरा पूजन है। कैसे? भगवान का दो रूप है, एक तो मंदिर में जो भगवान विराजमान है, राम जी, शिव जी, कन्हैया, हनुमान जी, गणेश जी के रूप में, और एक जगत रूप से भगवान है। भगवान का दो रूप संतों ने बताया। तो मंदिर वाले भगवान के सामने तो माथा टेकते हैं और जगत वाले भगवान का माथा फोड़ते हैं। तो हमारी अधूरी पूजा हुई भाई। पूरी पूजा कब होगी कि जैसे मंदिर वाले ठाकुर जी का आदर सम्मान करते हैं, ऐसे जगत रूप से परमात्मा ही है। ये हमारी पूरी पूजा है। जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या के लिए आ रहे थे, तो सारे अयोध्यावासी यही सोचने लगे कि राम जी पर बड़े दयालु हैं, हमारे घुटने में दर्द है, पहले हमारे से मिलेंगे। छोटे छोटे बच्चे सोचने लगे कि राम जी पहले हमारे से मिलेंगे। अब राम जी चक्कर पड़ गए कि पहले किससे मिलो। तो राम जी ने वहाँ पर लीला रच दी। क्या लीला रच दी? अमित रूप प्रगटे ते ही काला, अजथा जोग मिले सब ही कृपाला। जितने अयोध्यावासी उतने राम जी बन गए। और कितना समय लगा? बोले छन मही सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। हे पार्वती, क्षण मात्र में राम जी सबसे मिल लिए और इस मरम को, रहस्य को कोई जान नहीं पाया। तो इस मरम को संत महात्मा जान गए कि ओ हो, सत्संग तो इतना ही है कि जगत रूप से भगवान ही प्रकट हुए हैं। तो जो बूढ़े सज्जन गांव के थे, उन्होंने कहा महाराज सब रूपों में भगवान कैसे माने। तो मैंने कहा कि आपके दरवाजे पर आम का पेड़ है, तो ये आम का पेड़ है कि गुठली है? बहुत गहरी बात है, ध्यान देना। मैंने कहा ये आम का पेड़ है कि गुठली है? तो उन्होंने कहा नहीं महाराज ये तो गुठली है। लगभग 3 साल पहले 2 किलो आम लाया था, खा करके खेत में गाड़ दिया और उसी से पेड़ बन गया। तो मैंने कहा आपका 5 साल का जो पोता है, 5 साल का जो आपका पोता है, वो तो कहता है कि आम का पेड़ है और आप कहते हो कि गुठली है। तो बताओ आम का पेड़ है गुठली है? अब आप कहोगे कि आम का पेड़ है, परंतु पोता कहेगा कि आप कहोगे गुठली है, पोता कहेगा आम का पेड़ है। तो जिसको पेड़ दिखता है उसको गुठली नहीं दिखेगी, और जिसको गुठली दिखेगी, बोलो, उसको पेड़ नहीं दिखेगा। ऐसे नास्तिक आदमी कहते जगत ही जगत है, पंखा है, लाइट है, दरी है, बिछावन है, गद्दा है, कूलर है,
पुरुष है, स्त्री है, गाय है, भैंस है, पेड़ है, सड़क है, भगवान कहाँ है? तो जिनकी दृष्टि जगत पर है उसको जगदीश नहीं दिखेंगे, और जिसकी दृष्टि जगदीश पर है उसको जगत नहीं दिखेगा। अगर हमें जगत दिखता है, संसार दिखता है, तो हम अभी सत्संग में बैठे हैं, हमने सत्संग नहीं किया। ये बड़ी गहरी बात है। हमें अभी तक जगत दिखता है तो हमने सत्संग नहीं किया, सत्संग बैठे हैं और सब रूपों में जगदीश ही बने हैं। इस बात को पकड़ लो, पूरा सत्संग हो गया। तो उन्होंने अपने गांव की भाषा में कहा कि महाराज हमके बात समझ में आएगा कि सबकर बिया भगवान हैं तो सब भगवान बहन, यानी सब के बीज भगवान हैं तो सब कुछ भगवान ही हुए। बर्ताव अलग अलग, घर में ब्राह्मण साधु आ जाए, घर में भोजन कराएंगे। चोर रूप से भगवान ही आए हैं तो चोर रूप से आए भगवान का पूजन क्या भाई अगरबत्ती से करेंगे, लाठी से करेंगे? परंतु भीतर मानेंगे कि इस रूप में भगवान ही आए हैं। नाथ थाने कैया रिझाऊं जी, थे जैसा रूप बनाओ वैसा पुष्प चढ़ाऊं जी। यानी जिस रूप में आवे उस रूप में पूजन करे। शंकर भगवान का पूजन सफ़ेद मदार आकड़े के पुष्प से होता है, देवी माता का लाल फूल से पूजन होता है। ऐसे चोर रूप से भगवान ही आए हैं, उनको लाठी लगाएंगे पर भीतर से मानेंगे कि प्रभु आप ही हो। अब प्रश्न उठता है कि लाठी लगाएंगे तो बैर हो जाएगा। विरोध करने से बैर नहीं होता, बैर करने से, अहित चाहने से बैर होता है। अच्छे अच्छे साधकों को इस बात की तरफ दृष्टि नहीं जाती। वो कहते हैं कि हम विरोध करेंगे तो बैर हो ही जाएगा। बोलो भाई, विरोध करने से बैर होगा कि नहीं होगा? बोलो, विरोध करने से बैर होगा कि नहीं होगा? विरोध करने से बैर नहीं होता, अहित चाहने से बैर होता है। अरे विरोध तो माँ बेटे में हो जाता है। बच्चा रोटी खा लिया, कहता माँ आज मैं स्कूल जाने का मेरा मन नहीं कर रहा है, तो माँ थप्पड़ लगाती जा स्कूल। माँ ने विरोध किया परंतु भीतर बैर हुआ क्या भाई? बोलो, 1% भी बैर नहीं हुआ। आपने पड़ोसी को गुस्से में चाकू दिखा दिया, अब वो थाने में शिकायत कर दिया, थाने वाले आपको बुला लिए और उसी चाकू से डॉक्टर साहब हाथ काटने जा रहे हैं और कहते पहले 2 लाख रुपए जमा करो फिर हाथ काटूंगा। अरे डॉक्टर साहब हाथ भी काटो, 2 लाख रुपया भी लोगे? डॉक्टर साहब कहेंगे कि हम फार्म भी भरवाएंगे कि मरने जीने कुल जुमारी तुम्हारी है। अब 2 लाख रुपए लेकर के हाथ काट रहे हैं। अब विचार करो कि डॉक्टर साहब के हृदय में बैर है क्या भाई? बोलो, बैर नहीं है। डॉक्टर साहब तो उल्टा ही सोचते हैं कि रोगी का हाथ नहीं काटेंगे तो पूरे शरीर में पॉइजन फैल जाएगा। तो गलत चीज़ का विरोध तो डट कर के करना है, परंतु बैर किसी से नहीं करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका हित हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए। क्यों? क्योंकि सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय, जिनके जैसी भावना तैसो ही फल हो। एक माइक दो, माइक दो, कोई बात पूछेंगे, माइक दो। किसी के मन में कोई बात आई पूछो भाई। अभी 12-15 मिनट का जो समय है ये प्रश्न उत्तर के लिए है। ये मत सोचो कि हम सुना के राजी हो जाओ, आप सुन के राजी हो जाओ। किसी के मन में कोई बात पूछने की आई तो बताओ। जो हमने महापुरुषों सुना है बता दूंगा,
और नहीं आएगा तो कह दूंगा भाई मेरे को आता नहीं। अब जो विषय चला है इसी विषय पर पूछो, विषय से हट कर के पूछने पर बातें साफ नहीं होती। इसी विषय में पूछो जो बात चली है कि सब के सब एमए पास हो जाओ, ABCD बाद में सीखो। तो सब रूपों में परमात्मा ही बने हैं। ये एमए पास हो गए। बताओ भाइयों में, माताओं बहनों, किसी मन में कोई बात है पूछो। पूछने से खुलासा होता है। आप कोई बात पूछो गोपाल जी। महाराज जी तेरा मेरा नहीं जाता है। तेरा मेरा नहीं जाता नहीं हट। ये मेरा है, ये मेरा, ये मेरा है, मैं हूँ मेरा। तो इसका दुख होना चाहिए। कमरा बंद करके भगवान के सामने रो। ये क्या करे महाराज, अपनापन नहीं छूटता। आप हमारे को नहीं दिखते, जैसे बेटा दिखता है, पोता दिखता है, भाई दिखते हैं, पत्नी दिखती है, पति दिखते हैं, ऐसे आप हमारे को क्यों नहीं दिखते। तो भगवान के सामने रो। महाराज जी कहते जैसे व्यापारी होता है वो ग्राहक के सामने गिड़गिड़ाता है, क्या करे, लॉकडाउन लग गया, हमारे कपड़े ज्यों के त्यों पड़े हैं, हम तो दाम के दाम दे रहे हैं, ऐसे गिड़गिड़ाता है। गिड़गिड़ाने से ग्राहक कपड़े ले ही लेवे, किसी के हाथ की बात नहीं है। बच्चा माँ के सामने गिड़गिड़ाता है, शाम को खेलते खेलते वो नींद आई, सो गया, और सुबह उठते ही उसको याद आ गई कि अरे मामा जी आए थे और लड्डू लेके आए थे। अब माँ के पास जाता है, अब माँ तो बर्तन धो रही है और साड़ी का पल्ला खींचता, माँ मेरे को लड्डू दे, माँ मेरे को लड्डू दे। माँ कहती बेटा 10 मिनट ठहर जा, तुम्हारे को लड्डू दूंगी। अब वो तो लोट पोट करने लग जाता, माँ हमारे को लड्डू दे। तो माँ क्या करती है, झटपट जाती है, कुछ हाथ धोती है, कुछ कालिख लगा है और कहती ले ले जा। तो जैसे दुकानदार ग्राहक के पीछे पड़ता है, बालक माँ के पीछे पड़ता है, ऐसे भगत को भगवान के पीछे पड़ना चाहिए। क्या करे महाराज, कहाँ जावे, किससे पूछे। भगवान का मूल्य क्या है, लगन। भगवान लगन से राजी होते हैं। ठीक है ना गोपाल जी, और कोई बात चलाओ। दोष दर्शन जैसे सब में भगवान देख रहे हैं, हाँ, लेकिन सब में दो, मतलब जिसमें दोष है वो दोष दिखते हैं। हाँ, ऐसे लगता है भाई इसमें तो ये कमी है। ठीक बात है। ये जा नहीं रहा। हिसार में बैठते हैं तो लगता है भी हाँ, महाराज जी बात तो सही कर रहे हैं। हाँ, अंदर आत्मीयता से नहीं उतर रहा, आत्मा। ठीक बात, बिल्कुल सही बात है कि दोष दिखता है तो भगवान नहीं दिखेंगे, और भगवान दिखेंगे तो दोष नहीं दिखेगा। नारद जी महाराज जी को बंदर का मुख भगवान ने दे दिया, तो नारद जी महाराज जी को जब पता लगा कि बंदर का मुख भगवान दे दिए, तो नारद जी को उल्टे श्राप दे दिए। यानी भगवान में उनको अच्छाई नहीं दिखी। क्यों? कामना के वशीभूत थे। तो ये माने कि भगवान की लीला है, ऐसा माने भगवान की लीला है। हिसार में बड़े अच्छे साधक हैं, तो सुबह सुबह जा रहे थे बाइक से, तो उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति सुबह 6 बजे के लगभग शराब खरीद रहा था। तो उनके मन में बात आई कि देखो कितना पापी है कि सुबह सुबह पूजा पाठ करना चाहिए और ये तो शराब खरीद रहा है। इतने में उनको बात याद आ गई, ओ हो है कौन? भगवान। बोले भगवते नमः, दोष मिट गया। भगवते नमः कहते ही दोष मिट गया। कलयुग की लीला है। महाराज जी ने कहा कि कसाई है और बकरे मुर्गे काट रहा है, अब उसको भगवान कैसे माने? तो महाराज जी ने कहा है भगवान ही कलयुग की लीला कर रहे हैं। कोई कलयुग की लीला कर रहे हैं, कोई सतयुग की लीला कर रहे हैं। भगवान की लीला को मान सकते, जान नहीं सकते। भगवान की लीला को मान सकते हैं, जान नहीं सकते। तो वहाँ पर यही सोचे कि है तो भगवान ही इस रूप में लीला कर रहे हैं, हमें उस लीला में प्रवेश नहीं करना है, उनका सहयोग नहीं करना है,
उनका समर्थन नहीं करना है भगवान ही। और एक व्यक्ति को बुरा मानेंगे तो सब रूपम भगवान नहीं दिखेंगे, क्योंकि सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय, और जिनके जैसी भावना तैसो ही फल हो। तो लीला देखो, लीला, दोष मत देखो, लीला देखो। और बताओ भाई, कोई दूसरे की माताओं बहनों कोई बात पूछो। माताएं कहती हैं कि गोली का घाव तो भर जाता है, बोली का घाव नहीं भरता। परंतु ये कहावत झूठी हो गई भाई, ये कहावत झूठी हो गई। गोली का घाव भरे चाहे न भरे, बोली का घाव भर गया। क्यों? पता लग गया, बेरो पड़ गयो कि देवरानी के रूप में गोपाल ही बना है, जेठानी के रूप में गोपाल ही बना है, सास के रूप में गोपाल ही बना है, पति के रूप में गोपाल ही बने हैं। पता लग गया। अब बोली का घाव कैसे रहेगा? ये तो प्रत्यक्ष बात है। हमारे को श्री गंगानगर में और एक रावतसर में दो माताएं बोली कि महाराज मेरे कोई मन तो, मैं तो पड़ोसिन को बात बात में गाली निकालती थी, शराब भी देती थी, परंतु जब से हमने सुना कि सब रूपम भगवान ही बने हैं, सबको देख के भगवते नमः कह के प्रणाम करना है, तो हमारी गाली छूट गई। ये पुस्तक नई निकलने वाली, इसमें घटना छपी है कि हमारी गाली छूट गई। 68 प्रसंग की पुस्तक बनने जा रही है ठाकुर जी की कृपा से। अभी 5 सालों में जो भगवते नमः का प्रचार चल रहा है, तो इसमें 68 प्रसंग आए भगवते नमः के, जगह जगह, सूरत, दिल्ली, बम्बई, जगह जगह। तो 68 प्रसंग ऐसे आए कि इस बात से हमारा भाव बदल गया। भाव बदलने का नाम सत्संग है, सोच बदलने का नाम सत्संग है। मैं वृंदावन में था लगभग 2.5 साल पहले, तो एक सज्जन नोएडा से आए, पढ़े लिखे नवयुवक, पैसे वाले लग रहे थे। तो हमारे कमरे में रहने वाले हरि जी ब्रह्मचारी जी हैं, उनसे मिले। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं डिप्रेशन में हूँ, हमारी सोच उल्टी है, धारणा गलत है, किसी को नीचा दिखाना है, किसी को दुख देना है, किसी को ठगना है, तो डिप्रेशन टेंशन से ब्रह्मा जी नहीं बचा सकते। तो ब्रह्मचारी जी ने उन सज्जन से कहा कि चलो आपको श्री राम सेवा आश्रम ले चलता हूँ। तो हमारे कमरे में लेकर के आए, बोले महाराज ये डिप्रेशन में, इनको थोड़ा सत्संग सुनाओ। तो उनको 10 मिनट का मैंने सत्संग सुनाया कि किसी को दुख देते हो तो भगवान को दुख देते हो, किसी गाली देते हो भगवान को ही गाली देते हो, किसी का अपमान करते हो भगवान का ही अपमान करते हो, किसी का आदर करते हो भगवान का ही आदर करते हो। तो उन्होंने 10 मिनट के सत्संग में क्या बताई, उन्होंने कहा कि हमारा 10 मिनट के सत्संग में हमारी सोच बदल गई। मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा कि 5-7 दिन के अंदर किसी व्यक्ति को मैं जान से मारने वाला था। अब बोलो, जान से मारने वाले को शांति मिलेगी? कहाँ मारूंगा, कहाँ फेंकूंगा, कहाँ भागूंगा, कहाँ छिपूंगा? सोच बदल गई। तो सोच बदलने का नाम सत्संग है। अब इस बात को चाहे अभी पकड़ो, चाहे 10 साल के बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो, इस बात को पकड़े बिना असली शांति मिलेगी नहीं। मित्र की आएगी तो राजी होंगे, और बैरी की याद आते ही खून खोलने लग जाएगा। देख लो, प्रत्यक्ष बात है। भाई लोग कहते हैं उस व्यक्ति की चर्चा मत करो, हमारा खून खोलने लग जाता है। माताएं बहनें कहती पड़ोसी की चर्चा मत करो, खून खोलने लग जाता है। तो क्यों? जबरदस्त द्वेष भरा है। और बोलो। महाराज जी सत्संग सुनते हैं ना जी, तो अपने जो पुराने कर्म किए हुए, गलतियां की हुई है, हाँ, वो सारी याद आती है, तो लगता है अपन कुछ भी नहीं है। स्वामी महाराज कहते हैं कि पुरानी गलती की याद आवे तो ये समझ लो कि ये निकल रहे हैं, जा रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, ये जा रहे हैं। जैसे कमरे में झाड़ू जब लगाते हैं तो धूल ज़्यादा उड़ते हुए दिखाई देता है, बोलो।
जब झाड़ू से बाहर निकालते हैं तो धूल उड़ता हुआ दिखाई देता है। तो जिस समय पूजा पाठ में बैठते हैं, एकांत में बैठते हैं, मन एकाग्र होता है तो पुराने किए कर्म भी याद आते हैं। तो ऐसा सोचना चाहिए कि हमारे हृदय से निकल रहे हैं और पुराने गलतियों की तरफ मत देखो। महाराज जी ने कहा कि भगवान कृपा करके माफ़ करते हैं, तभी हम लोगों का उद्धार कल्याण होता है। कोई बढ़िया काम करके फिर भगवान की प्राप्ति करे, ऐसा आज तक कोई नहीं हुआ। कोई न कोई गलती सबसे बनी होती है। तो अपने गलतियों के तरफ मत देखो। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सह बार हिए की। भगवान पुराने गलतियों की तरफ नहीं देखते। देख लो, रामचरित मानस में कहते हैं कि कोटि विप्र बध लागहु जाही, और आए शरण तजौ नहीं ताही। सन्मुख होय जीव मोहि जबही, तो जन्म कोटि अगनाश है तबही। एक ब्राह्मण की हत्या करने वाले को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। और राम जी रामचरित मानस में कहते कोटि विप्र, 1 करोड़ ब्राह्मण की हत्या किसी से हो गई हो, इतना बड़ा पापी दुनिया में कोई होगा भाई? तो 1 करोड़ ब्राह्मण की हत्या किसी के द्वारा हो गई हो और वो भी आके कह दे हे नाथ, हे प्रभु, हमारे से भूल हो गई, अपराध हो गया, अब मैं इस गलती को कभी नहीं दोहराऊंगा। तो भगवान इतने दयालु कृपालु हैं कि राम जी कहते हैं सन्मुख हो जीव में जब ही, जैसे हमारे क्षण में हो जाता है तो पुराने पापों के फाइल को मैं फाड़ के फेंक देता हूँ। बोलो राघव सरकार की। अब प्रश्न उठता है कि ये तो बहुत बढ़िया उपाय मिल गया, हम रात्रि में किसी गला काट दे, सुबह राम जी के शरण में हो जाए। तो भाई भगवान ठगाई में नहीं आते। पाप कौन सा नष्ट होता है? जो अनजानपने में हो गया, संतों का सानिध्य नहीं मिला था, कथा नहीं मिली थी, हमने झूठ कपट बेईमानी व्यभिचार दुराचार किया, परंतु अब हमें सत्संग मिल गया, अब उस गलती को कभी नहीं दोहराएंगे। तो पाप का असली प्रायश्चित क्या है कि उस गलती को कभी नहीं दोहराना। और जो पाप भी करते रहते, सोचते हैं कि हरिद्वार में जाके और अमावस्या के दिन गंगा मैया में डुबकी लगा देंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे। सावन के महीने में कांवरियों को लंगर लगा देंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे। पाप नष्ट होता भी है, परंतु भगवान के भरोसे, गीता रामायण के भरोसे जो पाप करते हैं तो संतों ने कहा वो बजले पाप हो जाता है, वो पाप कोई मिटता ही नहीं। बताओ हरि जी, बोलो इसमें कोई बात? महाराज जी, सामने वाले कर्तव्य देखने चाहिए। देखो, कर्तव्य देख करके उसको अच्छी बातें बता दो। बेटे हैं, बहू हैं, भाई हैं, मित्र हैं, कोई कमी दिखे तो बताने में दोष नहीं है, परंतु अपने कर्तव्य का पालन करना हाथ की बात है और दूसरे के कर्तव्य का पालन करवाना किसी के हाथ की बात नहीं है। बाप बेटे का सुधार नहीं कर सकता, पति पत्नी का सुधार नहीं कर सकता, गुरु चेले का सुधार नहीं कर सकता। हम अपना सुधार कर सकते, हमारे हाथ की बात है। दूसरे कर्तव्य हम जना सकते हैं, बता सकते हैं, कोई दोष नहीं है, ये बात है। तो देखो भाई, मंदिर से निकलते ही अब बाइक दिखे तो क्या कहना है? भगवते नमः। गौ माता दिखे तो भगवते नमः, पुरुष दिखे तो भगवते नमः, माताएं बहनें दिखे भगवते नमः। चाहे मन से करो, चाहे बोल करके करो, सबको करो। तो दोष कैसे दिखेगा? ये भगवते नमः जो मंत्र है, ये बहुत ऊंचा मंत्र है, परंतु इसको जीवन में उतारेंगे तो काम आएगी भाई। अब दुनिया का सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो और 1 लाख रुपए की एक टिकिया दवाई देता हो और रोगी ले आ करके अलमारी में बंद कर दे, दवाई नहीं खावे, तो क्या डॉक्टर के पास ताकत है कि रोगी की बीमारी को ठीक कर दे? नहीं कर सकता। दवाई तो खुद को खानी पड़ेगी, ये बात है।
दवाई तो खुद को खानी पड़ेगी। स्वामी महाराज कहते कि हमारे को दोष दिखाई देता है तो हम उसको भगवान नहीं मानते, परंतु विचार करो कि हमारी धारणा अच्छी असली है कि गीता रामायण कहती है वो धारणा असली है। तो जो गीता कहती है, रामचरितमानस कहती है, भागवत कहती है, संत महात्मा कहते हैं, उनके बाद का आदर दो, अपनी धारणा का आदर मत दो। बोलो इसमें। किसी में दोष देखने से वो दोष हमारे अंदर आ जाता है, ये खास बात है। दूसरे का दोष देखेंगे तो हमारे अंदर दोष आ जाएगा, क्योंकि है तो सब जगह स्वरूप, हमने दोष देख लिया। ईसा मसीह एक गांव से जा रहे थे तो एक उल्टा स्त्री को लोग पत्थर उठाए थे मारने के लिए। तो ईसा मसीह ने कहा, खबरदार, सबसे पहला पत्थर वही मारेगा जिसके जीवन में कभी पाप नहीं बना हो। तो धीरे धीरे सबके पत्थर नीचे गिर गए। तो पाप तो सबके जीवन बना है, परंतु भगवान कृपा करते हैं, वो पाप को नष्ट कर देते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं भज अहंता सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन, तुम सोच मत करो, मेरे शरण में आ जाओ, मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा। पुराने गलतियों की तरफ नहीं देखना है। देखो, ऋषिकेश में श्री आनंद महाराज का सत्संग चल रहा था, तो आदरणीय श्री धवन जी आए थे, जो महाराज जी पुस्तकें लिखा करते हैं। तो वहाँ पर 1 घंटे सत्संग कराने के लिए वो आए थे, और 1 घंटे लगभग 23 मिनट तक खूब सत्संग चला, खूब प्रश्न उत्तर आया। तो एक लड़का खड़ा होकर के बोला कि हमारे दोस्त तो नहीं मिट रहे हैं जी, काम क्रोध लोभ नहीं मिट रहे हैं, हमारा निजी एक्सपीरियंस है, भीतर का उसका प्रश्न था। तो 1 मिनट 44 सेकेंड में श्री धवन जी ने उत्तर दिया। उत्तर आप लोगों को सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि दोष को अपने मत मानो, आप अपने दोष को मानोगे तो कभी दोष दूर होंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो आगंतुक हैं, आने जाने वाले हैं, और आपने मान लिया कि हम दोषी हैं, हम कामी हैं, क्रोधी हैं। अब देखो 1 मिनट 44 सेकेंड का उनका सत्संग है। स्वामी जी, आपने बताया कि स्वामी जी आपने फरमाया कि दोष दर्शन मत करें अपने में, तो मेरा निजी एक्सपीरियंस है, दोष कम तो नहीं हो रहे जी उससे। हाँ, क्योंकि दोष को मिटाने की चेष्टा करते हो, इसलिए कम नहीं हो रहे। अच्छा, दोषों को मिटाने की चेष्टा मत करो, दोषों को अपने में देखो मत कि जैसे भी हूँ मैं जैसा भी हूँ भगवान का हूँ। भक्ति में यही तो बात बताई आपको, जो हम भले बुरे तो तेरे, मैं तेरा हूँ, मैं भगवान को। इस बात को मैंने कहा पहले भी, इसको पक्का पकड़ के रखो, छोड़ो मत। मूल है ये, मूल चीज। कितनी दोष आ जाएं, मैं तो भगवान का हूँ। दोष टिकेंगे नहीं, चले जाएंगे अपने आप को, आपको पता नहीं चलेगा। नारायण नारायण। तो दोषों को अपने मानोगे और फिर दूर करने की चेष्टा करोगे तो जिंदगी भर चेष्टा करते रहो, तभी दूर नहीं होंगे। तो सत्ता आपने दे दी। नारायण महाराज, अभी आपने जो भी बातें बताई उससे मैं भगवान का हूँ, ये सबसे मुख्य बात मेरे को लगी जी। तो खाली हम इसी पर टिके रहें तो इसी से सारा काम बन जाएगा। अपने को वासुदेव सर्वम की तरफ ज्यादा दृष्टि करने की जरूरत नहीं है। ना, बिल्कुल, मैं भगवान को सब हो जाएगा, इसी पे टिके रहें बस। इसी मेरे तो जैसे गोपाल, लेकिन साथ में ये रहे दूसरों ना कोई, ये साथ में रहे, बाकी तो भगवान संभाल लेंगे। आप तो बाकी तो भगवान संभाल। मेरा तो मेरे गोपाल है, दूसरों ना कोई, ये भी मान लीजिए साथ में कि भगवान के सिवाय और कोई मेरा नहीं है, सब जाने वाले हैं। अगर महाराज जी कुछ कमी रह जाएगी तो भगवान संभाल। कौन अपनी तरफ से इच्छा तो है, दूसरों ना कोई, लेकिन कुछ कमी रह जाएगी। कमी को मत देखो, कमी को मत देखो, कमी को देखने के लिए आपने मना कर दी। कमी को मत देखो। ठीक, मैं भगवान को ये बात आई। अपने कमियों को देखेंगे कि मेरे में काम है, क्रोध है, लोभ है, तो कभी दोष दूर होंगे ही नहीं।
ये मानो कि आगंतुक हैं, ये आने जाने वाले हैं। महाराज जी कहते घर में कुत्ता आ गया तो क्या दुखी हो जाते हैं क्या कि ये तो कुत्ता का घर हो गया? अरे घर तो मेरा है, कुत्ता आ गया ये चला जाएगा। ऐसे काम क्रोध लोभ आ गए वो चले जाएंगे, उनकी उपेक्षा कर दो, उधर ध्यान मत दो। इस बात को मत दो कि हम भगवान के हैं, ये बात है। महाराज जी ये दोबारा ना आए, हैं? दोबारा ना आए, इसके लिए उधर ध्यान मत दो, उधर ध्यान मत दो। अपने में दोष देखेंगे तो कभी दोष मिटेगा नहीं। ये ऐसा उत्तर कहीं मिलेगा नहीं दुनिया में। ये महाराज जी की नई खोज है। महाराज जी की एक नई पुस्तक आई, एक नई बात। तो महाराज जी ने कहा कि भाई एक नई बात क्या है बताओ, तो कोई नहीं बोले। तो महाराज जी ने कहा ये नई बात ये है कि दोष मेरे में नहीं है, ये नई बात आई है। श्री धवन जी ने कहा कि जब साबुन लगाते हैं शरीर पर तो फफोले फफोले दिखते हैं, तो क्या दुखी हो जाते हैं क्या? अरे पता है जैसे नल के नीचे बैठे, लोटे का पानी डाला, सब फफोला खत्म। ऐसे मूल में हम भगवान के हैं। दोष बुराई तो आई है, आने वाली जाने वाली होती है, वो टिकेगी नहीं। उधर ध्यान ही मत दो, भगवान के अपनेपन की तरफ ध्यान दो, ये बात है। बोलो गिरधर गोपाल की। चलो सब प्रभात फेरी में थोड़े समय के लिए चलते।